भाई गया हो गया तो ठीक है कि भाई प्रचार ही न कर रहे हो, 2 रुपया कमा रहे हो मेरे ही नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अंतरा सिंह को राजनीतिक टाइप का बना देगा कि अंतरा सिंह ने फन्ना को बदनाम करने का कोशिश की, अंतरा सिंह किसी का हत्या कर दी थी। ये सब शोभा देता है कलाकार के लिए? मेरे लिए शोभा देता है? जितना भी बनाना है गाने पे बनाओ भाई, कि अंतरा सिंह ने हई गाया, अंतरा सिंह ने हाउ गाया। गलत गाते हैं तो गलत चढ़ाओ, अच्छे गाते हैं तो अच्छे प्रचार करो यार, चाहे जिस ढंग से हो। लेकिन ये मैटर अगर आ जाए कि अंतरा सिंह ने फन्ना को बदनाम किया, अंतरा सिंह ने फन्ना को गोली मारने की धमकी दी, तो ये शोभा देता है? तब तो हम चुप नहीं रहेंगे। गाने के मामले में तो सारे सिंगर का शिकायत होता है, हम मेरा ही क्या, सब लोग को सब कमेंट करता है कि आपने हई गाया, आपने हो गाया, हई हो गया, ये हो रहा है समाज में, पन्ना चिन्हा। ये चल सकता है, इतना तो चलता ही है, सारा आशीर्वाद है, हम लोग को ग्रहण करने की आदत हो गई है। जितने भी लोग बोलते हैं कि आप ये है वो है, लेकिन मेरे बारे में अभी देखिए चढ़ा रहा है लोग न्यूज पे। गाने के मामले में चढ़ाता तो हम न्यूज नहीं, उस न्यूज से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। गाने के मामले में चढ़ाओ, लेकिन अभी देखिए लिख रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एक पता नहीं क्या हमको कोई भेजे, मेरे भाईजी लगेंगे, तो वो देखे हैं तो बोल रहे कि क्या हुआ अंतरा, कोई झगड़ा चल रहा है क्या इंडस्ट्रीज में, तुमको किसी लड़की से झगड़ा हुआ है क्या? बोले क्या हुआ है, तो लिंक मुझे भेजे हैं कि देखो ना, तुम बोल रही हो एक कैसे करके मुंह से निकाल देता है फूकना टाइप का। उसमें लिखा है कि कैसा लगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दी, तुमको कैसा लग रहा है? अरे यार, यहाँ काम से फुर्सत नहीं है आदमी को, उसके फेर में लगेगा। एक मैटर है जो जिनको नहीं पता है, एक मैटर चल रहा है कि उन लोग का अपने आपस में झगड़ा है, अपने परिवार में ही झगड़ा है। तो उसमें हमको फोटो लगा करके, मेरा फोटो और उसका फोटो लगा करके मेरे मुंह से निकाल दे रहा है फूकना टाइप का। उसमें लिख दिया है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुमको कैसा लगा। फिर बगल में पवन सिंह जी का फोटो लगा करके वो उनके भी मुंह से ऐसे करके निकाल के उसमें लिख दे रहा है कि अंतरा तुम सुधर जाओ। खेसारी जी का उसमें फोटो लगा दे रहा है। अरे यार, ये कौन सा बात हुआ? ये तो राजनीतिक कर रहे हो ना। मान के चलिए इंडस्ट्रीज में कोई लड़की आई लाइव आ करके रोई, तो कोई भी किसी को कोई दुख होता है तो माँ बाप के बाद तो जो आदमी उसको स्टार बनाया वही मालिक है, तो बताना तो फर्ज बनता है ना किसी लड़की का। वो आकर के अपना बात रखी है पब्लिक के सामने में, तो वो इसलिए रखी होगी कि हो सकता है कि दूसरा विश्वास तो पब्लिक पे ही आदमी करता है, तो हो सकता है कि पब्लिक के माध्यम से कुछ फायदा हो जाए, उसका मदद हो जाए। तो ये लोग उसको मतलब राजनीतिक बना दिया। पवन सिंह का फोटो लगा दे रहा है, मेरा फोटो लगा दे रहा है और लिख रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। जो आ रही है शिल्पी का मैटर अभी चल रहा है, तो वो रो करके जो आई है तो मेरा फोटो बगल में लगा दिया है और बोल रहा है कि कैसा लगा शिल्पी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दिया। पवन सिंह का बगल में लगा दिया, बोल रहा है कि अंतरा तुम सुधर जाओ। खेसारी जी का लगा दे रहा है, अटपट लिखा रहा है। देखिए मुझे भेजे हैं लोग स्क्रीनशॉट काट के। अब इतना चैनल है, किसको किसको ध्यान देगा? देखिए आप सबको दिखा रहे हैं। कहाँ गया यार? देखिए खेसारी जी का शिल्पी को बदनाम करने के पीछे इसका हाथ। देखिए मेरा का दो खेसारी जी का हाथ है बदनाम करने में। बताइए, ये खेसारी जी कुछ लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है। हम लिख रहे हैं कि बदनाम होके कैसा लगा शिल्पी। देखिए हम का तो लिख रहा है, मेरे मुंह से निकाल दिया है कि बदनाम हो करके कैसा लगा तुमको। इधर ये रो रही है, देखिए खेसारी जी का फोटो लगा दिया है। आइए तो इसलिए हमने लिखा है। लेकिन कुछ लोग मेरे भी पेज पे कमेंट किए हैं कि ये है वो है, फन्ना है चिन्हा। अरे यार, गाने के मामले में नहीं किए, उतना हम पागल थोड़ी है कि गाने के मामले में आकर के बहुत लोग बिना कुछ सोचे समझे पेज पे कमेंट कर देते हैं कि ठीक किया है, फन्ना किया है। अरे गाने के मामले में तुम डेली न्यूज बनाओ ना यार, तुम्हारा पेट चलेगा, परिवार चलेगा। कल आकर के बोल दोगे कि अंतरा सिंह किसी का हत्या कर दी, तो ये ठीक बात है, फिर भी हम चुप रहेंगे। गाने के मामले में कोई भी आदमी का कोई बनाता है तो सब चुप रहता है कि भाई यार इतना तो होते ही रहता है। नीचे देखिए, शिल्पी राज को बदनाम करने में इन लोगों का हाथ। देखिए पवन सिंह जी का फोटो लगा दिए। देखिए पवन सिंह जी के मुंह से वह निकला हुआ है कि अंतरा तुम सुधर जाओ। फिर इसके मुंह से निकल रहा है कि पवन भैया मुझे बचा लीजिए, और ये सब स्क्रीनशॉट मुझे आया है। फिर हम बोल रहे हैं इसको कि बदनाम होने में कैसा लगा।
बताइए, ये सब ठीक है? इसके लिए हम अपने पेज पे लिखे थे, लेकिन कुछ लोग तो पूरे न्यूज जानते नहीं है, तो इसको कहना चाहेंगे कि ये वाला करना छोड़ दो। हम आवेदन दे चुके हैं, क्योंकि गाने के मामले में लिखोगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गाने के मामले में तो आए दिन शिकायत होते ही रहता है सारे सिंगर का, कहीं बड़ाई तो कहीं शिकायत होते ही रहता है। लेकिन ये चीज राजनीतिक मामला, अब कल होकर के कोई आदमी आएगा बोलेगा मुझे धमकी मिला है, तो तुम चढ़ा दोगे कि फन्ना को धमकी अंतरा सिंह ने दिया है, तो तुम चुप नहीं रहेंगे ना, तब तो कार्रवाई करना पड़ेगा। और इधर देखिए कि ये सब देखिए चढ़ाए हुआ है, देखिए कितना चढ़ाए हुआ है। सेंस देखिए इन लोग का, सेंस नाम का चीज नहीं है कि राजनीति करे। खेसारी जी का फोटो, मेरा फोटो, पवन सिंह जी का फोटो, देखिए उसका फोटो, किसका मैटर किसको मतलब धकेला जा रहा है, ये सब न्यूज वाला है। देखिए सेंस देख लीजिए इन लोग का, कुछ रुपया के लिए अपने आप को बेच दिया। बताइए तो, कल अपना बहन को भी बेच देगा, हमको लग रहा है कल अपने परिवार को भी बेच देगा, जब कलाकार को ऐसे कर रहा है। इसलिए हमको आकर के अपने पेज पे लिखना पड़ा कि तुम लोग सुधर जाओ। गाने के मामले में नहीं लिखे हैं जो आप लोग कमेंट किए हैं। बहुत लोग कमेंट किए हैं कि फन्ना किया है, चिन्ना किया है, तुम ऐसी हो, फन्ना किया है। तो पहले समझो, उसके बाद कमेंट करो। तो आवेदन दे दिए हैं। जो लोग भी ये काम यूट्यूब पे कर रहे हैं बदनाम करने का, वो लड़की तो आकर के नहीं बोली कि हमको पवन सिंह बदनाम कर रहे हैं, हमको खेसारी या अंतरा सिंह बदनाम कर रहा है, नहीं ना आकर के बोली है। तो तुम कौन होते हो चढ़ाने वाले यूट्यूब पे? शर्म नाम का चीज नहीं है। कोई लड़की का इज्जत है, वो लड़की मदद मांग रही है यूट्यूब के मामले में, तो तुमको तो अच्छा न्यूज बना के उसकी मदद करनी चाहिए, कि गलत गलत न्यूज बना के और मतलब लोगों के दिमाग में गंदापन भर रहे हो। शर्म नहीं आ रहा है? एकदम बेशरम आदमी, पता नहीं कौन सा खानदान का पैदाइश है। और साइबर में हम ऐसे भी आवेदन दे चुके हैं, और हमारे आदमी भी गए हैं। हो सकता है तो आज ही मुझे बुलावा आएगा वहां से, और 2 से 3 दिन के अंदर में ये सबको पता चलेगा। किसी को बदनाम करना, देखिए कितना चढ़ाया है, देख लीजिए कितना चढ़ाया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, देखिए मेरा फोटो, पवन सिंह का, खेसारी लाल का, इतना फोटो सब चढ़ाया है। सेंस देख लीजिए इन लोग का। देखिए बताइए, ऐसे पवन सिंह आकर के मुझे बोले हैं कि सुधर जाओ अंतरा? पवन सिंह जी आकर के बोले हैं कि ये सब चढ़ा रहा है? देखिए सेंस, ये रो करके अपना मदद मांग रही है, तब पवन सिंह जी बीच में कहां से आ गए? हम कहां से आ गए? हम कभी आके ऐसे बोले हैं? तो ये गाना का मैटर नहीं है, गाना से अलग मैटर है। गाना का मैटर बनाओ, हम कभी आके नहीं बोलेंगे। लेकिन ये सब फालतूपन है ना भाई। किसी को बदनाम कर रहा है, किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है, किसी लड़की की इज्जत के साथ। इसका मतलब तुम्हारे पास, तुम लोग के पास मदद के लिए कोई लड़की अगर रो के आएगी तो तुम लोग यही सिला दोगे और उसको बदनाम करोगे कि उसकी मदद करोगे? बताइए कितना गंदा बात है। तब तो होगा कि किसी को प्रॉब्लम भी होगा तो यूट्यूब पे आकर के या अपने फेसबुक पे आकर के नहीं रो सकती है, या प्रॉब्लम नहीं बता सकती है। बताएगी तो वो दूसरा बात हो कर देता है ये लोग। कल मुझे ही कोई प्रॉब्लम होगा, लड़की भी रो रही है तो इसका भी कोई साथ नहीं दे रहा है। कोई नहीं, यूट्यूबर भी है तो अपना फेर में पड़ा हुआ है। कोई सच्चा न्यूज नहीं बना रहा है, जैसे हम आपको दिखाए हैं। कोई सच्चा न्यूज बना रहा है जो उसकी फायदा हो, उसके पक्ष में कोई बना रहा है? सब लड़ाने का फेर में पड़ा हुआ है। मेरे साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था, तो कोई यूट्यूब वाला मेरे पक्ष में नहीं बनाया। मेरा लाइन उसमें अच्छा था। कुछ दिन पहले मेरे भी साथ ऐसा हुआ था, कोई मदद नहीं किया था, सब अटपट लिख रहा था यूट्यूब पे। खेसारी ये तूफानी लाल का जो मैटर हुआ था, आप सब जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं। जो ओरिजिनल पब्लिक है, जो ओरिजिनल श्रोता है, दर्शक है, उनको तो ये सबसे मतलब ही नहीं है। वो तो गाना सुनते हैं, बस प्यार देना जानते हैं। ये सब राजनीतिक से मतलब नहीं है। कलाकार का मतलब ही है एंजॉय करवाना, और दर्शक और श्रोता का मतलब ही है कि प्यार देना, क्योंकि मनोरंजन के लिए ही कलाकार है, और मनोरंजन के लिए कोई भी गाना बनाता है। तो गाना से मेरे भी साथ कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था। बहुत लोग आगे बढ़ने लगे तो गुरमिंटी करके बैठ के अपना, और सिखाया गया उसको, तूफानी लाल को,
कि इस लड़की को कैसे मतलब ये किया जाए, गिराया जाए। तो उसको कहा कि ऐसे तो कोई विकल्प नहीं है जो इसको गाने के माध्यम से हम लोग गिराते हैं। तो हम अपना लाइन गाए, मेरे ही साथ गाया, अपना लाइन गाया, हम अपना लाइन गाया। डुएट सॉन्ग जो होता है तो लड़का अपने लाइन का मालिक होता है और लड़की अपने लाइन की। तो अपना लाइन मुझे अच्छा लगा था, अपना गाया, उसका भी लाइन अच्छा था। मेरे गाने के बाद वो गंदा गा दिया, उसके बाद मार्केट में रिलीज कर दिया। लोग समझा कि अंतरा सिंह गाई है, क्योंकि डुएट सॉन्ग में तो लोग को लगता है कि साथ में गाया होगा। और गंदा शब्द गा करके, गंदा शब्द वो गाया और सारे यूट्यूबर मुझे बदनाम कर रहे थे। यहाँ तक लोग भी सोचने लगा था कि हम किए हैं। उसको कोई नहीं बोल रहा था, उसको बोल रहा था बहुत अच्छा किया हुआ, गंदा वो गाया था। लेकिन मेरे गांव समाज के लोग सब लोग फोन मुझे करते थे कि तुम हम लोग अपने गांव में, क्योंकि डर रहता है ना कि गांव समाज के लोग कैसा है, तो फोन करके हम लेते थे खबर। तो सब बोलता था कि नहीं नहीं, इधर तो कोई मैटर नहीं, इधर तो मैटर है कि तूफानी लाल ने गंदा गाया है, तुम्हारा वॉइस तो उस गाने में बहुत अच्छा है, वो लड़का गंदा गाया है। हम बोले बताइए, इधर का लोग मुझे बोल रहा है और वो लड़का गंदा गाया था, फिर भी मेरा नाम लेकर के इतना गंदा गंदा लिख करके यूट्यूब पे मुझे बदनाम किया जा रहा था जो मार्केट से गिर जाए। गाया था लड़का, मेरा लाइन उसमें एकदम बढ़िया है, आज भी सुन सकते हो। उस पे केस है अभी भी, उसको तीन बार नोटिस चला गया, चौथा बार में तो उसको जेल होगा या तो माफी मांगना पड़ेगा, और आप सबके सामने में उसको माफी मांगना पड़ेगा। तो कोई मेरा साथ नहीं दिया, सब लोग यही बोला कि यही गलती है, यही गलती है। मेरा स्पष्ट उस गाने को सुनिएगा तो मेरा लाइन एकदम साफ है और लड़का का लाइन भद्दा है। तो लड़का ना जिम्मेवार हुआ, मेरे से पूछेगा तो हम बोलेंगे कि मेरे लाइन का ये मतलब है, हमने गाया, हम सिंगर है, हम गाए। लड़का से भी कोर्ट में पूछा कि ये तुम ये लाइन क्यों गाया हो, तो क्या जवाब देगा, क्योंकि लड़का अपने लाइन का मालिक है ना, तो वो तो पकड़ा गया। तो कोई नहीं मेरा साथ दिया। तो उसके बाद यूट्यूब पे हम करना विश्वास छोड़ दिए। उसके बाद न्यूज चैनल, जो ओरिजिनल चैनल है न्यूज, उससे सहारा लिए। अगर नहीं लिए रहते तो केस नहीं होता। आज इतना लोग जो मुझे गलत फहमी में देख रहे थे कि हमने ऐसा किया, सब तक पहुंचाए अपनी बात, तब जाके ये मामला साफ। लेकिन क्या हुआ, आदमी साथ जिसका नहीं देता है उसका भगवान होता है। भगवान ऐसा मेरा साथ दिए कि देखिए तूफानी लाल आज कहाँ है। ज्यादा अन्याय नहीं चलता है। आज हम कोई गाना गा दोगे, चार को तुम गाली दे दोगे तो वो तो चलते ही रहता है, लेकिन ज्यादा अन्याय करोगे तो भाई आदमी साथ नहीं देता है, लेकिन भगवान अभी भी है। और आप सबको बता दे कि शायद आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन तूफानी लाल को आज हम खोल के बोल रहे हैं कि तूफानी लाल को आदमी नहीं भगवान किए। तब वो जाकर के बेड पे पड़ा हुआ था, हमने भी दुआ किया था, सारे लोग दुआ किए थे। पूरे भोजपुरी को पता है कि वो कहाँ तक जा करके और आया है। अभी भी उसका जीवन नर्क में है, जब तक माफी नहीं मांगेगा उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए लड़की से डरो और लड़की को बदनाम करना छोड़ दो। कलाकारी के मामले में करो ना यार कि अंतरा सिंह ने फन्ना गाया, अंतरा सिंह ने चीना गाया, कोई दिक्कत नहीं है। कलाकारी में इतना चलता ही है, वो बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड से लेकर के और भोजपुरी सब में चलता है। सबको बदनाम करते करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा कांड तो भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। तूफानी लाल जैसा हाल होगा। जो लोग गलत न्यूज बना रहे हो उसके हाथ में कोढ़ी फूटेगा। ये माँ काली का आशीर्वाद है और हम अपने माँ काली को मानते हैं और माँ काली ही मेरा साथ देती है। कोई यूट्यूबर मेरा साथ नहीं दिया है, भगवान उसके साथ गलत किया है। क्योंकि कानून तो आप जान रहे हैं यहाँ का कितना देर लगता है, कानून व्यवस्था कितना खराब है यहाँ का। आज किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है तो 10 साल बाद उसको जेल होता है या फांसी होता है। तो ये है, लेकिन भगवान अभी भी है। भगवान से डरो। किसी लड़की को बदनाम कर रहे हो ना, तुमको कोढ़ ही फूटेगा। ये हम बोल रहे हैं, देख लेना, तुम जीवन नर्क हो जाएगा। जो भी मेरे बारे में गलत सोचा है, जो षड्यंत्र रचा था कि अंतरा सिंह को बदनाम करना है, तूफानी लाल को सिखाया था, आज उसका भी स्टूडियो का हाल देख लो। जिस स्टूडियो में वो गाना रिकॉर्ड हुआ था वो स्टूडियो उसी समय धंस गया। वो जाकर के अपने गांव में खोला है बंदा। जो कंपनी वाला ऐसे किया था उसका भी देख लो क्या अभी है उसका मार्केट में। तूफानी लाल को तो आप लोग जान ही रहे हो कि उसका क्या हुआ। वो अभी भी शराब से मुक्त नहीं है। वो जब तक जिएगा तब तक माफी ही उसका सबसे बड़ा ये है। इसीलिए जो भी लोग गंदा कर रहे हो किसी भी लड़की के साथ, ये बहुत गलत है।
कोई भी लड़की मदद मांगती है, वो तो समझिए कि उस मैटर में हम न्यूज का सहारा लिया, अच्छे न्यूज का, तो मेरी बात पब्लिक तक पहुंची, नहीं तो ये लोग तो बदनाम ही कर देता। तो इस लाइन में कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन ये न्यूज वाला अलग ही बना देते हैं। अजीब है यार। सिंह से लड़ गए, वो तो ऐसा वाला बात कर रहा है, मेरा फोटो लगा देना, खेसारी जी का फोटो लगा देना। कौन नियम चला है भाई, मुंह में से लिख देता है, बोला कुछ नहीं, क्या फूकना टाइप का ऐसे बना करके उस पर लिख देता है कि कैसा लगा। ठीक वाला बात कल हो करके लिख देगा कि अंतरा सिंह ने फन्ना को बदनाम करने की कोशिश, देखिए सबूत, ऊपर में लिख देगा। कल लिख दोगा कि पवन सिंह ने कहा कि अंतरा सिंह को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हत्या कर दूंगा। ये तो गलत बात है ना भाई। गाने के मामले में लिखो ना यार, कभी हम आके बोले हैं? जितना शिकायत करना है, जितना गाली गलौज करना है, गाने के मामले में करो। वो सब आशीर्वाद है, सारे कलाकार को इसकी आदत पड़ चुकी है। ये सब ठीक है, ये सब चलता है न्यूज, लेकिन ये राजनीतिक वाला न्यूज। बताइए, कोई लड़की आकर के तुम लोग से मदद मांग रही है कि मेरा मदद होगा, यूट्यूब पे चढ़ेगा, सच्चाई का पता चलेगा, मदद होगा, मेरे साथ न्याय होगा। ये लोग तो अलग ही बना रहा है, उसको टेंशन में और मुझे भी टेंशन में ला रहे हैं। बताइए, जिनका फोटो आप लगा रहे हो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। कल तुम्हारी बहन का कोई फोटो लगा देगा तो तुम्हारी बहन का फोटो लगा करके, क्योंकि यूट्यूब पे तो सबको चलाने आता है, तुम्हारी बहन का पता लगा करके, जब तूफानी लाल का जब हम पता लगा लिए, जब तूफानी लाल का हम कुछ नहीं जानते थे, उसका थाना, जिला, पोस्ट सारा पता लगा लिए, माँ बाप, क्योंकि बिना माँ बाप, पोस्ट ये सब पता किए हुए केस नहीं होता है, टोटल चाहिए। जब उसका पता लगा लिए तो तुम कौन खेत का मूली हो भाई? कल तुम्हारी बहन का फोटो ले करके, क्या नहीं आज नेट पर मिलता है, चाह लेंगे तो तुम्हारी बहन का फोटो लेकर के, तुम्हारी मम्मी का फोटो लेकर के या लगा देंगे, और उसके मुंह से फूकना वाला ऐसे ही जैसे तुम लगाए हो लिख देंगे, लिख देंगे कि दोस्तों मैं फन्ना की बहन हूं, मुझे लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। तब तुमको कैसा लगेगा? तुम भी बखुलाओगे कि अरे यार मेरी बहन के साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, लिख रहा है यूट्यूब पे, कितना बुरा लगेगा बताओ? तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? पवन सिंह जी का फोटो लगा रहे उनको बुरा नहीं लगेगा? खेसारी जी का फोटो लगा रहे उनको बुरा नहीं लगेगा? कल हो करके ये इंसान, ये चैनल वाला तो पूरे स्टार को लड़ा देगा, पूरे भोजपुरी को मतलब बर्बाद कर देगा यार। तब तो आपसे ना सब लोग लड़ने लगेंगे। आज उस लड़की को भड़का रहे हो, मेरा लिख रहे हो, तब तो दुश्मनी ना हो जाएगा यार। अच्छे नजर से कोई किसी को देखेगा इस लाइन में? तब तो इस लाइन में सबका सबसे विश्वास उठ जाएगा। कम से कम मिला नहीं सकते हो तो बर्बाद मत करो यार। किसी का मदद नहीं कर सकते तो हिनाई भी मत करो। ये लाइन में कोई किसी को गिराता है? और अभी के जमाने में, जब कैसेट का जमाना था तो मान सकते हैं, अभी तो और टाई अप है, कलाकार का पब्लिक से टाई अप है यूट्यूब पे। ट्रेन में भी गाने वाला सिंगर का करोड़ों जाता है, अरबों व्यूज जाता है, तो क्योंकि कलाकार का टाई अप डायरेक्ट पब्लिक से है। इसमें कोई किसी का बुरा थोड़ी चाहेगा कलाकार, ये गिराना थोड़ी चाहेगा, गिरने से गिराएगा। एक आदमी आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में तो न्यूज नहीं बना रहे हो। बहुत सारे नए नए लड़का का गाना हिट कर रहा है, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये खुशी की बात है ना। हिंदी में इतने लोग हैं, कभी किसी को देखे हो कि किसी से कोई जलते हुए? भोजपुरी में भी कोई किसी से नहीं जलता है, जलता तो इतने लोग नहीं गवाते। बहुत सारा गाना तुम देख रहे होगे कि हम लोग 3-3 मिल के गाए हैं। रितेश पांडे जी का देख लो, इसमें काजल राघवानी और क्या है, क्या नाम है, जो रितेश पांडे जी का गाना आया है, उसमें 2 सिंगर, लेडीज और जेंट्स। ऐसा अगर भेदभाव हम लोग करते ना तो नहीं गाते हैं। बहुत सारा गाना अभी आ रहा है जो 2 लेडीज गाती है, 1 जेंट्स गाते हैं। नीलम गिरी जी और काजल राघवानी देख लीजिए, एक में है, मेरा वॉइस है, उसका वॉइस है, और रितेश पांडे जी गाए हैं। कल्लू जी का देख लीजिए गाना कि हम लोग साथ में मिलके गाए हैं। भेदभाव इस लाइन में हम लोग का कोई भेदभाव नहीं। सबसे बड़ा तुम लोग हो जो झगड़ा लगाते हो, सब लोग में आपस में लड़ाने का काम यही लोग करता है, यूट्यूबर। जितना भी झगड़ा है, चाहे खेसारी जी का हो या पवन जी का हो, यही सब लगवाता है। गंदा गंदा न्यूज बनाता है,
कि खेसारी जी ने पवन जी को ऐसा कहा, पवन जी ने खेसारी जी को ऐसा कहा, पवन जी ने अंतरा सिंह को ऐसा कहा। अरे यार, वो लोग कभी आके बोले ही नहीं है। यहाँ तो बहुत एकता है, अंदर आके देखोगे तब ना। खाली यूट्यूब पे गाना देखते हो और चेहरा देख करके जान जाते हो कि फन्ना को फन्ना से दुश्मनी है। यहाँ किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं और अच्छे से बात करते हैं। इस लाइन में किसी से भेदभाव नहीं है। और अभी के जमाने में भेदभाव, अभी तो यूट्यूब है, अभी किसी की साथ की जरूरत कहाँ है। पब्लिक आपके सामने में है, यूट्यूब। अपना गाना गाइए, किसी को भी सिंगर बनना है अभी के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। हिट करना है कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आप गाते हैं, आपके अंदर टैलेंट है तो गाइए और यूट्यूब पे डालिए। पब्लिक को अच्छा लगेगा, आप स्टार। अभी के समय में गिराने का और दुश्मनी का तो बात ही नहीं है। पब्लिक और कलाकार के बीच में कोई है ही नहीं जो कोई किसी को गिराएगा। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो और एकता है, किसी को कोई झगड़ा नहीं है और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सबको सब गवाते हैं। लेकिन ये लोग गलत ही न्यूज बना रहा है। उसका घर का आपस का मामला है, ये तो गलत बात है ना। सबको लड़ाने का काम कर रहा है ये सब न्यूज बना करके। इसीलिए कह रहे हैं कि सुधर जाओ। जब कोई चीज का अंत हो जाता है ना तो कानून में जरूर लेट लगता है, लेकिन भगवान की अदालत में लेट नहीं लगता है। हो सके तुम्हारा वो हाथे ना रहे जिसे तुम मोबाइल टाइप करते हो ऐसे ऐसे। अजीब है, हद है यार। सबको लड़ाने के फेर में पड़े हुए हैं। भोजपुरी में ऐसा है ही नहीं, सब लोग एकता है, सब लोग गवाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि किसी से कोई भेदभाव नहीं। हम भी गा रहे हैं, अगला भी गा रही, नई लड़की है, सबका यहाँ पे ऐसे ही स्वागत होता है भोजपुरी में। हम तो कह रहे हैं कि हिंदी से भी अच्छा है भोजपुरी की। कोई राजनीतिक नहीं है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी को टाइम ही नहीं है। किसको टाइम है यार। अभी हम, आप देख रहे होंगे कि अभी हम स्टूडियो में अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। खाली भोजपुरी ही नहीं गा रहे हैं, मेरे पास बहुत काम है। भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, अंगिका है, ये सब हमको गाना पड़ता है। टाइम है नहीं। फन्ना आ गया तो चिन्ना आ गया, फन्ना को फन्ना ने गिरा दिया, चिन्ना को चिन्ना हो गया। पवन सिंह ने कहा कि ऐसे हो जाएगा, फन्ना को खेसारी ने कहा ऐसे हो जाएगा। ये सब क्या है? जो ओरिजिनल है वो दिखाओ। कभी आकर के लाइव बोली है वो लड़की कि मुझे फन्ना ने गिरा रहा है? तुम भगवान हो, जान गए? ये तो गलत बात है ना। तो गलत जो आदमी रहता है, सच्चाई का हमेशा जीत होता है, समझ जाओ। भगवान से डरो, क्योंकि यहाँ का कानून व्यवस्था सही नहीं, लेकिन भगवान तो अभी भी हैं। कहीं हाथ में कोढ़ी ही फूट जाए, जिससे गलत न्यूज बना करके लड़कियों को बदनाम करते हो। कहीं हाथ में तुम्हारा कोढ़ी फूट गया तो क्या होगा? इसीलिए सुधर जाओ और भगवान से डरो। भगवान से डरो, अभी भी समय है। क्योंकि गाने के मामले में मेरी आदत नहीं है कि हम लाइव आकर के बोले कि फन्ना ने मेरे बारे में फन्ना चढ़ा दिया। हम कभी लाइव आके नहीं बोले हैं। तूफानी लाल के बाद इतना लोग मेरे बारे में चढ़ाए, हम कभी लाइव आके नहीं बोले हैं कि आपने मुझे क्यों। सबकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन राजनीतिक वाला मत ढकेलो कि अंतरा सिंह ने फन्ना को बर्बाद कर रहा है। ये तो गलत मैसेज है ना। यहाँ टाइम है नहीं आदमी को, अपना काम से फुर्सत नहीं है। भोजपुरी में इतना काम है, इतना चैनल है, इतना सिंगर है कि किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को नहीं। कौन बैठा हुआ है? हम तो भोजपुरी ही नहीं, हम तो और भाषा में गाना गा रहे हैं ना। हमको तो और टाइम नहीं है। भोजपुरी से लेकर के ये मगही गाना का 50 अभी भी मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। मगही गाना हो गया, मैथिली गाना हो गया, अंगिका हो गया, बज्जिका हो गया। फिल्म का बहुत सारा गाना है जो डबिंग होता है, साउथ फिल्म है उसको भोजपुरी में डबिंग होता है। सारा गाना का लिस्ट मेरे पास है, सारे फिल्म का काम मिलता है
कि भोजपुरी में ये फिल्म किया जा रहा है, साउथ का मूवी है, इसमें का जितना सारा गाना है लेडीज का पार्ट आपको गा के भेजना है। फुर्सत है नहीं, इतना काम है, किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन ये लोग बिना मतलब का हम तो देखते भी नहीं है, इतना काम है कि किसी को फुर्सत नहीं है। कोई भी स्टार हो, कोई भी कलाकार हो, छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, अभी के डेट में ऐसा हो गया कि किसी से कोई भेदभाव नहीं, सब लोग स्टार हैं। क्योंकि नेट का जमाना है ना, सबका हक है स्टार बनना। पहले वाली थोड़ी बात है कि कैसेट लेके गए, उस समय तो सुनते हैं कि कैसेट बना, कैसेट लेके दुकानदार को गए कि भैया मेरा कैसेट रखिए। अब तो ऐसी बात है नहीं, अब तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। आप कलाकार बनना चाहते हैं तो आप आज गाना गाइए, यूट्यूब पे डाल दीजिए। कोई अच्छे कंपनी नहीं आपको डाल रहा है तो अपने नाम पे बना लीजिए यूट्यूब पे और अपना डालिए। आपका गाना अच्छा होगा तो जरूर हिट हो जाएगा। एक आदमी यूट्यूब से जी रहा है, लेकिन तुम लोग तो धब्बा हो, कितना गंदा काम करके जी रहे हो। कुछ अच्छा गा करके, अच्छा न्यूज बना करके जीते तो अच्छा लगता। ये लोग तो गंदा गंदा चढ़ा करके ये हो रहा है। गाने के मामले में करता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक करके किसी को लड़ा करके बताइए कितना गंदा प्रभाव पड़ेगा। हम किसी को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ यही काम है कि अपने इंडस्ट्रीज की लड़की को बदनाम करेंगे। हमको तो खुशी होती है कि सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, सबका हक है आगे बढ़ने का। कौन नहीं पैसा कमा रहा है इस लाइन में? नए नए बहुत सारी लड़की, नए नए लड़के का गाना हिट कर रहा है, तो हमको तो खुशी ना है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है। सबको खुशी होती है कि चलिए एक गाने वाले आए, सबका स्वागत होता है। लेकिन ये लोग गलत न्यूज बना करके कभी भी अच्छा न्यूज नहीं बनाता है वो सब। इसलिए हम अपने पेज पे लिखे थे कि जो लोग भी मेरे बारे में गलत न्यूज बनाता है, गलत न्यूज का मतलब है कि गाने के मामले में नहीं, गाने के मामले में बनाओ वो तो हमको आदत पड़ चुका है। लेकिन राजनीतिक वाला ये कर रहा है कि अंतरा सिंह ने कहा कि हम फन्ना को बर्बाद, अंतरा सिंह ही फन्ना को बर्बाद कर रही है। मतलब गाना से अब हमको दूसरे तरफ से अब नहीं हो रहा है। गाने में कुछ सोच रहा है कि गाने का बनाते हैं तो कभी तो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि गाने का तो सबका बनाता। तो गलत की अंतरा सिंह ने फन्ना कर रहा, अंतरा सिंह फन्ना को बदनाम कर रहा है, तो ये तो राजनीतिक ना हुआ। हम कलाकार है तो कलाकारी में घसीटो ना यार, कि राजनीतिक में घसीटो गए। राजनीतिक से हमको क्या मतलब है? कलाकारी का कोई बात रहता है तो हम नहीं लाइव आते, चलिए कोई बात नहीं। कल लिख दोगे कि नीतीश कुमार ने अंतरा सिंह को धमकी दिया, तो ये तो फालतू बात है ना। कुछ भी तुम चढ़ा सकते हो यार व्यूज के लिए। जो ऐसे करेंगे तो लोग देखेगा, आकर्षित होगा, देखेगा कि बाप रे बाप ऐसे हुआ, थोड़ा देखते हैं अंदर में क्या है। कितना गंदा काम कर रहा है, सुधर जाओ। वैसे हम कंप्लेन कर दिए हैं और लोग कंप्लेन करें या ना करें, लेकिन हमने तो कंप्लेन कर दिया है, क्योंकि किसी लड़की की इज्जत की सवाल है, इज्जत का सवाल है, इसलिए हमने कंप्लेन किया है। गाने के मामले में तो आज तक हम कंप्लेन नहीं किया, इज्जत का बात आता है तो ही हम कंप्लेन करते हैं। और 2 से 3 दिन में इसको पता चल जाएगा। और आए दिन काफी न्यूज चैनल वाला का उड़ रहा है, तुमको तो पता ही होगा। जो लोग चढ़ा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो कि आए दिन बहुत न्यूज वाला का चैनल उड़ रहा है, तो हो सकता है कि अगला तुम्हारी ही बारी हो। और यूट्यूब पे भी हमने कंप्लेन किया है, हर चीज का तोड़ है। हो सकता है कि तुम्हारा चैनल भी उड़ जाए, इसलिए अच्छा न्यूज बनाओ और अच्छे से जियो और दूसरे को जीने दो। भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा मत करो। इसीलिए बोलते हैं कि सुधर जाओ। और जिनको भी मेरी बात बुरी लगी होगी कृपया क्षमा करें, क्योंकि ये बोलना जरूरी था। इसमें शरीफ की कोई बात नहीं है। कल तुम्हारी बहन के साथ कोई आदमी यूट्यूब पे अटपट लिख देगा, जो तुम्हारी बहन नहीं रहेगी वो चीज भी लिख देगा। गाने के मामले में लिखो ना, हम कभी लाइव आते हैं। रंजीत साफी क्या मैटर है? अरे मैटर यही है कि कोई
आकर के यूट्यूब पे अगर कोई रोता है, अपना प्रॉब्लम बताता है, उसमें हमको घसीट देता है कि ये रो रही है तो अंतरा सिंह ही इसको रुला रही है। ये तो गलत है ना। गाने के मामले में कहो ना कि अंतरा सिंह ने फन्ना गा दिया, चीना गा दिया, हमको कहाँ प्रॉब्लम है, लिखते रहो, जीवन भर लिखते रहो, हमको तो उसका परवाह ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक से हमको परवाह है, राजनीतिक से हमको परवाह है कि राजनीतिक में मत घसीटो। कोई आकर के रो दे रहा है तो करा अंतरा सिंह उसको रुला रही है। राजनीतिक से हमको प्रॉब्लम है कि राजनीतिक मत करो। गाने के मामले में चढ़ाओ कि अंतरा सिंह ने, गाने के मामले में न्यूज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गलत न्यूज मत बनाओ कि अंतरा सिंह ने फन्ना को बदनाम किया, चिन्ना को बदनाम किया, ये सब फालतू है। तब तो पता चलेगा कि भोजपुरी में एक दूसरे से सब लोग लड़ रहे हैं, तुम लोग खुश रहोगे। अंकित कुशवाहा, गुड मॉर्निंग जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। बहुत लोग जुड़ चुके हैं और नाम नहीं ले पाए, इसके लिए सॉरी। यहाँ गाना का बात नहीं हो रहा है, समझे ना। रुपेश राजवीर जी, आपको बता दें कि यहाँ गाने की बात नहीं हो रहा है। गाने के लेकर के हम कभी लाइव नहीं आते हैं। जिसको जो लिखना रहता है लिखता है, हमको उससे कोई परवाह नहीं है। आज के समय में तो जब लता जी के गाने पे जब खराब कमेंट आ सकता है, अनलाइक आ सकता है, तो हम लोग कौन खेत के मूली है। तो कमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है और गाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुद्दा है राजनीतिक का, राजनीतिक में फंसा रहे हैं। और किसी लड़की का सवाल है, कोई लड़की रो रही है तो कह रहा है कि हम रुला रहे हैं, इसलिए हम लाइव आए हैं। यहाँ गाने के मामले में नहीं लेके आए हैं। कमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ गाना का तो कोई मैटर ही नहीं है। गाने के लेकर के नहीं आए हैं कि मेरा गाना के बारे में ऐसे बोल रहा है। बोलो, गाने के बारे में सब बोलता है, हमको आदत पड़ चुका है। गुड्डू कुमार जी, गाने के मामले से आज हम लाइव नहीं आए हैं। जो लोग गलत फहमी में हैं और लिख रहे हैं कमेंट में, गाने के लेकर के जो लोग लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनसे बोलना चाहेंगे कि आज हम गाने के लिए नहीं आए हैं। मैटर यही है कि कोई मैटर होता है इस लाइन में, कोई लड़की अगर मदद मांग रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो उसमें हमको धकेल देता है कि ये जो लड़की रो रही है ना, तो अंतरा सिंह इसको रुला रही है, इसलिए हम लाइव आए हैं। गाने के लेकर के लाइव नहीं आए हैं। आप लोग को गाने के मामले में जो भी कमेंट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन कल आज ये बोल रहे हो कि ये लड़की को बदनाम कर रही है अंतरा सिंह, कल बोल दोगे कि ये लड़की का हत्या कर दी अंतरा सिंह, फिर भी हम चुप रहेंगे? शत्रुधन, और जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको यही बताएंगे कि आज गाना का मैटर नहीं है। गाने के मैटर के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, गाने के मैटर के लिए हम कुछ बोलते भी नहीं है। चुन्नू सिंह जी, ये गाना का मैटर नहीं है। छोटू कुमार जी, सुजीत कुमार यादव जी, नीरज पटेल जी, राइटर सूरज जी, नीतीश यादव जी, सिंगर सचिन, भोजपुरी में सब होते रहता है। तो सिंगर सचिन जी, हाँ भोजपुरी में होते रहता है, लेकिन गाने के मामले में होता तो हमको खुशी होती। सचिन जी, गाने के मामले में कोई लिखता तो हमको खुशी होती कि भोजपुरी में होते ही रहता है। लेकिन कोई कह देगा कि अंतरा सिंह किसी का हत्या कर रही है, फिर तो हम चुप नहीं रहेंगे ना।